सब प्रभु की बारात में चलते हैं और भारी आनंद हो रहा था। मिले जनक दशरथ अति प्रीति कर वैदिक लौकिक सब रीति। महाराज दशरथ और महाराज जनक दोनों कंठ कंठ मिले। द्वार नंबर 319 के नीचे गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर छंद डाली है जिसमें मंडप की बात कही गई। आप बेटी का बच्चों का विवाह करते हैं, शादी में कितना खर्च करते हैं वो आप जाने, कौन सा फार्म हाउस आपने क्या आपने बुक किया आप जाने, लेकिन बच्चों की शादी में मंडप का ध्यान रखिए। हमारे ग्रंथों में मंडप की लंबाई चौड़ाई सब विधान बताया गया। आज पैसों में पैसा खूब विवाह में खर्च किया जाता है, माड़या मंडप का तो पता ही नहीं होता कि होता किधर है। तो 5-7 शादियों में हम भी तो गए हैं, मंडप नहीं दिखता है। डीजे का प्लेटफार्म दिखाई देता है, जयमाला का भी दिखाई देता है, हाँ स्टॉलें भी दिखाई देती हैं जहाँ पर ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल भिखारी खाने के लिए टूट पड़े हैं, वो सब दिखता है। ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे मरी भैंस के ऊपर गिद्धा टूट पड़े। ना इन्हें कोई राम राम करने वाला, ना इन्हें कोई श्याम श्याम करने वाला, और लगे खींचम खींचा। जीवन के 2 काम ऐसे हैं जो जमीन से जुड़े हैं, एक है भोजन और एक है भजन। जमीन पर आनंद देते, खुशी देते हैं, प्रसन्नता देते हैं। गिद्ध भोजन हो गया। किसी ने पूछा कि गिद्ध नहीं रहे, पता नहीं कहाँ चले गए, तो दूसरे ने जवाब दिया इंसानी गिद्ध हो गया। अब उन्होंने सोचा हमारी जरूरत ही नहीं है, चले पराए देश, वो चले गए दूसरे जगह। सगरा खान पान सब बिगड़ गया। मंडप देखिए, माता जानकी के विवाह का मंडप गोस्वामी जी छंद में लिख रहे हैं। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। मंडप बिलो की विचित्र रचना रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान सब कहु आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे। विनय करि आशीष लहि कौशिक ही भोजन। परम प्रीत की रीत तौन पर कहीं। मंडप बिलो की विचित्र रचना। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। कबीरामन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हरि फिरे कहे वेदास कवि। एक बार ईश्वर से जुड़ जाइए, उसको याद कीजिए, मन को पवित्र कर लीजिए। जैसी ब्याई गैया बछड़े के पीछे पीछे फिरती है, उसी प्रकार से परमात्मा तुम्हारे आगे पीछे घूमे। कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। अपने मन को ऐसे पवित्र कर लो जैसे गंगा जल होता है। कबीर कहते हैं राजा जनक को अपनी बेटी का कन्यादान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ईश्वर के लिए वही खर्च कर पाएंगे जिसकी बुद्धि में पवित्रता है, जिसकी बुद्धि पावन हो गई है। गंगा कबीरा मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। पाछे पाछे हर फिरे कही वेदास कवि। जिस दिन आपका मन गंगाजल की तरह हो जाएगा, उसी दिन से परमात्मा तुम्हारे पाछे पाछे, ईश्वर तुम्हारे पीछे पीछे।